हे गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एबी में। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हम लोग आरबीआई ग्रेड बी का एनालिसिस प्लस कट ऑफ प्लस सेक्शनल कट ऑफ, जो भी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी कल जो पेपर हुआ 6 मार्च को, उसके रिगार्डिंग यहाँ बात करने वाले। तो होप करता हूँ आप लोगों को पेपर अच्छा गया हो, लेकिन मेरा तो पेपर उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि पेपर वॉज वेरी टफ। बेसिकली आप लोग का आरबीआई में जो है कल 4 सेक्शन थे आपके, जैसे कि आपका जीके, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। एंड वैकेंसी वॉज 108। एंड बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं और आरटीआई का भी ये कहना है कि 1:15 में लिया जाएगा। तो 1:15 में लिया जाएगा तो 108 इंटू 15 किया जाए तो 1620 स्टूडेंट्स विल गिव फॉर जनरल वैकेंसी। जनरल वैकेंसी के हिसाब से 1620 जो है वो मेंस में बैठेंगे। 108 वैकेंसी फॉर जनरल 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 कैडर में, जो आपका जनरल कैटेगरी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सारे कैटेगरी को साइड करके, क्योंकि मेन कट ऑफ आपका जनरल का ही निकालना है। जनरल का निकल गया तो एसटी एससी तो उसके नीचे ही आते हैं, ठीक है। जनरल का कट ऑफ यहाँ बात कर रहे हैं तो जनरल में 108 वैकेंसी है और 1620 जो लोग हैं वो देंगे मेंस, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग पेपर का पैटर्न, पेपर का जो आपका लेवल था वो देखते हैं। जो आपका पेपर का जीके सबसे स्टार्ट हुआ, पहले जीके से, फिर रीजनिंग आया, फिर इंग्लिश आया, फिर मैथ्स आया, है ना। तो उसमें आपका जो है सबसे पहले जीके आईएफ 80 क्वेश्चंस थे। 80 क्वेश्चंस मेरे को किसी एंगल से नहीं लगे कि किसी को 80 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में ठीक लगे होंगे, ठीक है। किसी को भी 80 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस अगर ऐसा हुआ कि आपका कुसुम योजना क्या से रिलेटेड है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, खत्म, 4 में से एक को चुनना है, ऐसा नहीं दे रहा है। ये बोल रहा है कुसुम योजना से 4 रिलेटेड 4 आपके नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। मतलब आपको पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को वो चारों ऑप्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। उसको आप लोग 30 सेकंड ये 40 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। 1 मिनट पार आराम से हो जाएगा। अगर आपके एक मिनट पार होने के क्वेश्चन होंगे तो आप कैसे 80 क्वेश्चन को देख भी पाएंगे 25 मिनट्स में। तो ये तो सबसे बड़ा आपका था कि आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस को मिस कर सकते हैं, जैसे मैंने मिस किया। मैंने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक पोर्टल था, शायद नवरिथि था, वो आप लोग का जो पोर्टल था उसको मैंने क्वेश्चन को ही मिस कर दिया। और आपका CAR का फुल फॉर्म पूछा गया था, उसका भी वो भी क्वेश्चन मैंने CRA का एक क्वेश्चन था आप लोग का, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का, वो भी मैंने छूट गया, वो भी मेरे से छूट गया, है ना। ऐसा होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा कि उन्होंने क्वेश्चंस ही नहीं देख पाया, और उन क्वेश्चंस को जो नहीं देख पाए उसमें से उनके बहुत ईजी क्वेश्चंस रहे होंगे, ठीक है। तो ये 80 क्वेश्चंस का कमाल था। तो मैं आखिरी में बताऊंगा आपको ये कितने कितने कट ऑफ बन सकते हैं, सेक्शनल कट ऑफ क्या है क्या नहीं है, पहले तो एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग के बात किया जाए तो रीजनिंग में आपके क्वेश्चंस थे 60, टाइम था 45 मिनट्स। क्वेश्चंस थे 60, टाइम था 45 मिनट्स, लेकिन वो 45 मिनट्स इतने कम पड़ गए। रीज़न ये कि आपके पजल जो थे सिंपल पजल नहीं थे, जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पजल्स जो भी आरबीआई का ग्रेड बी का पेपर रहता है उसमें पजल्स इजी रहते हैं, लेकिन यहाँ पजल में आप लोग का थोड़ा सा ज़्यादा ही पजल था, टफ पजल था, तो इसमें टाइम लग रहा था। तो स्टूडेंट्स टाइम लग रहा है करके उसको ट्राई करना ही छोड़ दिए, तो उसमें भी कम अटैम्प्ट्स हुए काफ़ी स्टूडेंट्स के। रीजनिंग बहुत टफ था, जैसे कि सिलॉक्स है वो सिंपल सिलॉक नहीं आया, रिवर्स सिलॉक्स आया। रिवर्स सिलॉक्स में भी आप लोग की पॉसिबिलिटी भी डाला गया है, रिवर्स सिलॉक में पॉसिबिलिटी जब डाल देते हैं तो वो रिवर्स सिलॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद आप लोग के जो इनइक्वलिटी आया हुआ है उसमें भी आप लोग का इनइक्वलिटी में भी सिंपल इनइक्वलिटी नहीं है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा लंबा इनइक्वलिटी है। और फिर डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आए थे, वो भी थोड़ा सा टफ था। एजेस से रिलेटेड आपका जो पजल था वो भी मुश्किल था, फ्लोर बेस्ड था, मुश्किल था। अननोन पर्सनस में बैठे हुए थे, वो भी मुश्किल था। तो ये सारे चीज़ जो देखा जाए तो रीजनिंग वॉज वेरी वेरी टफ। और इसमें कोर्स एंड एक्शन स्टेटमेंट कंक्लूजन भी डाला हुआ था, क्योंकि आरबीआई का है तो ये तो डालना बनता है, ये क्वेश्चन तो डालना बनता है। स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब जो रहता है स्टेटमेंट्स क्वेश्चन, ये रीजनिंग में डालना बनता है। तो ये रीजनिंग का सेक्शन था, ठीक है। 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन, 80 मार्क्स के 80 जीके। आगे बात करते हैं 30 मार्क्स का मैथ और 30 मार्क्स का इंग्लिश आता है। फिर इसके बाद इंग्लिश आता है। आपका माइंड पहले से ख़राब हो चुका है जीके और रीजनिंग देख के, फिर इंग्लिश में आपका दिमाग अच्छा नहीं चलेगा। अगर पेपर इजी भी रहा तो पेपर बहुत इजी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश का नया पैटर्न देखने को मिला है। इंग्लिश में पैटर्न ये देखने को मिला है, कॉलम आपको 2 कॉलम में एक कॉलम में आप लोग को ABC दिया रहता है, दूसरे कॉलम में CDE दिया, DCE दिया रहता है ना, DEF दिया जाता है। तो उन दोनों को आप लोग को जो है आप लोग को मिलाना है।
कि कौन सा सेंटेंस कौन से सेंटेंस के साथ जुड़ेगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये बोल रहा है कि आपको सेंटेंस जोड़ने के बाद उसके सामने एक कनेक्टर को भी लगाना है। ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही नंबर में ये इतना इतना काम करवा रहा है आपको। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के बाद, दोनों कॉलम के सेंटेंस को जोड़ने के बाद एक कनेक्टर से उसको जोड़ना भी है, तब आपको एक नंबर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए थे। और क्लोज टेस्ट था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दो कॉम्प्रिहेंशन दे दिया था, दोनों टफ थे। उतना इजी नहीं था कि एकदम तुरंत से बन जाए। और वैसे भी माइंड उतना अच्छा नहीं था आफ्टर जीके और रीजनिंग देखने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत डिमोरलाइज हो गए थे, तो उसके बाद दिमाग थोड़ा सा बैठ जाता है। इंग्लिश की बात हो गई। क्लोज टेस्ट आया हुआ था आपका, ग्रामर से क्वेश्चंस नहीं थे, स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगला बात करते मैथ्स। मैथ्स वॉज वेरी टफ। मैथ्स की बात की जाए तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने नहीं मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिला, लेकिन उसके पैटर्न चेंज हो गया था। उसमें बोल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो एक इक्वेशन आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग प्लस के, उसमें रूट्स दे दिया है, और फिर रूट्स बोला है कि एम और एन है, और एम और एन के बीच में रिलेशन दे दिया, जैसे कि एम और एन प्राइम नंबर है, या एम और एन के बीच का डिफरेंस 2 है। ऐसे टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। मैच द फॉलोइंग भी था इसमें। ऐसे नए नए पैटर्न देखने को मिले। और फिर डीआई भी बहुत मुश्किल था उसमें। और बात की जाए मिसलेनियस का, तो मिसलेनियस भी आपको ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। तो मैथ्स वॉज वेरी वेरी टफ यहाँ पे बात की जाए तो। अब हम लोग थोड़ा सा सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए। देखिए, कभी भी कट ऑफ बनते हैं तो दो चीज़ का कट ऑफ बनता है। एक, अगर मैं यहाँ रखूँ साइड में, लेफ्ट साइड में, मेरे अपने लेफ्ट साइड में रखूँ, तो एक कट ऑफ होता है आपका सेक्शनल कट ऑफ कम रख के ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा करना। एक तो ये सिस्टम होता है, सेक्शनल कट ऑफ कम रख के ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा रखना, एक सिस्टम ये होता है। दूसरा सिस्टम जो होता है, सेक्शनल कट ऑफ को ज़्यादा रख के ओवरऑल कट ऑफ कम करना। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो आरबीआई असिस्टेंट जो अभी रिसेंटली आरबीआई ने करवाया है, आरबीआई असिस्टेंट जो रिसेंटली आरबीआई ने करवाया है, अभी मेंस का एग्जाम करवाया है, उसमें उसने ये फोकस किया है कि सेक्शनल कट ऑफ को बढ़ा दिया और ओवरऑल कट ऑफ को कम कर दिया। सेक्शनल कट ऑफ जैसे ही उसने बढ़ाया तो सारे स्टूडेंट्स कट गए, जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले, बहुत अच्छे स्कोर करने वाले, वो अपने आप कटते गए, क्योंकि जीके का पेपर बहुत ही टफ आया था। आउट ऑफ 40 आपको 14 के ऊपर लाना है, तभी आप क्लियर करेंगे। अगर आपके 13 आएंगे तो बाहर हो जाओगे। तो आरबीआई असिस्टेंट में ऑलरेडी ये आरबीआई ने कर चुका है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आरबीआई ग्रेड बी में भी यही होने वाला है। आपका सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा करके ओवरऑल कट ऑफ खींच के नीचे लगने वाला है। तो मैं आपको दो कट ऑफ बताऊंगा, एक तो सेक्शनल कट ऑफ ऊपर रख के ओवरऑल कट ऑफ नीचे, और दूसरा कट ऑफ आपका सेक्शनल कट ऑफ ऊपर रख के ओवरऑल कट ऑफ नीचे, है ना। ऐसा टाइप से दो आपको कट ऑफ बताता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं जो आरबीआई का, मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर आपका कट ऑफ वही बैठने वाला है, सेक्शनल कट ऑफ ऊपर और ओवरऑल कट ऑफ नीचे। सेक्शनल कट ऑफ अगर ऊपर किया तो जीके का मैक्स टू मैक्स आपका कितना जाएगा, 13 से 14 जा सकता है। 13 से 14 आपका जीके का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, अगर सेक्शनल कट ऑफ ऊपर गया, ठीक है। और मैथ्स उसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपको 60 में कुछ नहीं तो उसमें भी 13 से 14 जा सकता है, 13 से 14 15 तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका इंग्लिश में। इंग्लिश में भी बात किया जाए तो आप लोग के कुछ नहीं तो हाई कट ऑफ रख रहा है ना, हाई कट ऑफ रखेगा तो इसमें आपका भी जाएगा इंग्लिश में 30 में आपका 12 से 13 जा सकता है। उसके बाद मैथ्स का बात किया जाए तो मैथ्स में आपका सिर्फ 30 क्वेश्चन है, तो उसमें 10 से 11 जा सकता है। अगर हाई कट ऑफ की बात की जाए तो ये सारे हाई कट ऑफ्स के सेक्शनल कट ऑफ्स हो गए। और अगर ये हाई कट ऑफ रखा तो ये अपने आप खींच के 62 से 63 के बीच में आपका रखेगा ओवरऑल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ को ये आराम से आपका 62 से 63 में रखेगा, अगर ये हाई कट ऑफ रखा सेक्शनल कट ऑफ को। सेक्शनल कट ऑफ को अगर हाई कट ऑफ रखा तो ओवरऑल कट ऑफ 62 जाएगा फॉर जनरल। जो 108 वैकेंसी है, 1620 स्टूडेंट्स जो है मेंस की देने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर ओवरऑल कट ऑफ आपका कम रख के सेक्शन कट ऑफ ज़्यादा रखेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ जाएगा आपका 62। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ। अगर आपका कम रखा और ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा गया, तो सेक्शनल कट ऑफ कम रखा तो सारे कट ऑफ जो है, क्योंकि सारे सेक्शन मुश्किल थे, तो 5 से 6 के आसपास ही रहेंगे। 5 से 6 से के आसपास ही घूमेंगे सारे कट ऑफ आउट ऑफ जो भी आपका टोटल है। चाहे जीके ले लो, रीजनिंग ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथ्स ले लो, है ना। 5 से 6, जैसे कि 6 ले लो आपका जीके का, 5 ले लो आपका रीजनिंग का, 5 ले लो आपका इंग्लिश का, 4 ले लो आप लोग का मैथ्स का। ऐसा टाइप से कुछ जो है आपका वैकेंसी आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ बढ़ाने का सोचेगा आरबीआई। और ओवरऑल कट ऑफ बढ़ के कितना हो जाएगा, मैंने पहले बताया 62 फॉर हाइयर सेक्शनल कट ऑफ। अब ये बढ़ के हो जाएगा 75 के आसपास, 75 के आसपास हो जाएगा अगर ओवरऑल कट ऑफ आपका बात किया जाए फॉर लो सेक्शनल कट ऑफ 75। पर इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है, 75 से ऊपर जाएगा ही नहीं। मतलब मेरा कहना है आपको कि
सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर आपका ओवरऑल कट ऑफ डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सेक्शनल कट ऑफ हाई रहा तो 62 रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ अगर कम रहा तो 75 रहेगा। तो ये आप लोगों का मेरे हिसाब से कट ऑफ है, एनालिसिस है। और आप लोगों को जैसा भी लगा अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपने कितना अटेम्प्ट किया है और कहाँ से अटेम्प्ट किया है, ठीक है। जनरल कैटेगरी से कि कौन से कैटेगरी से, सेक्शन आपका कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं उसको, ठीक है। एंड अगले पेपर के लिए आप लोग को ECGC PO का पेपर है आफ्टर नेक्स्ट संडे जो है आप लोग का ECGC PO का पेपर है 14 तारीख को। तो उसके कट ऑफ के लिए आप लोग तैयार रहिए उस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।